संस्कृति का एक नाम है। जय भीम तो बिरसा है, फूले है, कांचीराम है। अरे जय भीम शिक्षा है, जय भीम शिक्षा संस्कृति विकास का दल है। जय भीम शिक्षा विकास संस्कृति का दल है। जय भीम तो कमजोर को शक्ति देने वाला बल है, और जय भीम संविधान निर्माता है। मैं भी कहता हूँ कि जय भीम, अरे जय भीम संविधान निर्माता है, महान विभूति है। अरे जय भीम संविधान निर्माता है, महान विभूति है। और जय भीम के कहने से खुद में गौरव अनुभूति है। जय भीम के कहने से क्या बात, जिंदाबाद, बहुत बहुत बिल्कुल। मैं कहता हूँ आरक्षण को आने में बहुत समय लग गया। अगर आरक्षण पुराने समय पर होता तो क्या होता, बताने की कोशिश करता हूँ। एक प्रतिभा सिर्फ हमारे भारत का नाम बनकर रह गई। अगर आरक्षण पुराने समय में होता तो शायद पूरी दुनिया का नाम बनकर रह जाती। तो बात कहने की कोशिश करता हूँ, और लगे कि कहीं ना कहीं वो असली हकदार था, तो वकील साहब आप भी मुझे दाद दीजिएगा कि बिल्कुल ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। और ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी झाड़ू पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, तो एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, लाखों आशाएं आशा में दम तोड़ देती हैं। और साहब कहते रहिए विकास हो रहा है जी, साहब कहते हैं ना कि बहुत विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो साहब कहते रहिए पूरी दुनिया में देश खास हो रहा है जी। लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है, लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है, लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है। और भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है। जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच में एक खास मेहमान हैं। दोस्तों अभी तक आपने राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर हमारे चैनल के माध्यम से चर्चाएं सुनी होगी या देखी होगी, लेकिन आज दोस्तों मैं आपके बीच में जो शख्स को लेकर आया हूं, उनके माध्यम से आप कविता सुनेंगे, और कविताओं के माध्यम से आप सामाजिक मुद्दों को भी देखेंगे। आप इस समय जो जय भीम बोलने पे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बवाल मच रहा है कि जय भीम जो बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो इस मुद्दे पे भी एक बहुत शानदार और जबरदस्त कविता है मंजीत सिंह जी के पास। आरक्षण संबंधित भी कविताएं हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं सबसे पहले अपने मेहमान आपके दोस्त मंजीत सिंह औतार का स्वागत करता हूँ। मंजीत जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भीम, नमो बुद्धाय पासवान जी। जी जी बहुत अच्छा लगा वीलभ बाबा साहब चैनल के माध्यम से। बोलिए बोलिए मंजीत। बहुत अच्छा लगा वीलभ बाबा साहब के चैनल के माध्यम से मुझे आपने साक्षात्कार के लिए बुलाया। और वास्तव में जिस तरीके से वीलभ बाबा साहब चैनल बहुजनों के इतिहास की बात करता है, बहुजन विचारधारा की बात करता है, वो काफी सराहनीय है। और आज का समय ऐसा आ गया है कि पूरी दुनिया विपरीत विषम परिस्थितियों में चली गई है, लेकिन हम बहुजन समाज के लोग ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत से ही, चाहे हमारे बहुजन महापुरुषों की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने विपरीत विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही संघर्ष करके अधिकारों की लड़ाई जीती और साथ ही साथ अपना समाज में नाम रोशन किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की लड़ाई नहीं है। हमारे लिए सोचो कि कोरोना के कुछ दिन, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, और इसमें पूरी दुनिया पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है। अब सोचिए हमारा बहुजन समाज किस तरीके से एक अछूत बन करके रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और वहीं आज इस कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश से एक आवाज निकल के आ जाती है और जय भीम बोलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो मैंने कहीं पंक्ति लिखी थी कि जय भीम हिम्मत है, साहस है, विश्वास है। जो लोग जय भीम को ना बोलने की कोशिश करवाते हैं, तो उनको देने की कोशिश करता हूँ कि जय भीम हिम्मत है, साहस है, विश्वास है। जय भीम हिम्मत विश्वास है। अरे जय भीम से तो अपने में अपना होने का एहसास है। जय भीम हिम्मत है, साहस है, विश्वास है। जय भीम से खुद में होने का विश्वास है। जय भीम संगठन की शक्ति का एक नाम है। जय भीम संगठन की शक्ति का एक नाम है। अरे जय भीम तो बिरसा है, फूले है, काशीराम है।
जय भीम मात्र जय भीम एक नारा नहीं है, बल्कि जय भीम एक कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर एक समता, समानता, भाईचारा के नारे को लेकर के साथ चलने वाला एक शब्द होता है कि जय भीम हिम्मत है, साहस है, विश्वास है। जय भीम से ही अपने में अपने होने का एहसास है। जय भीम संगठन की शक्ति का एक नाम है। जय भीम तो बिरसा है, फूले है, कांचीराम है। अरे जय भीम शिक्षा है। जय भीम शिक्षा, संस्कृति, विकास का दल है। जय भीम शिक्षा, विकास, संस्कृति का दल है। अरे जय भीम तो जय भीम तो कमजोर को शक्ति देने वाला बल है। और जय भीम संविधान निर्माता है। मैं भी कहता हूँ कि जय भीम, अरे जय भीम संविधान निर्माता है, महान विभूति है। अरे जय भीम संविधान निर्माता है, महान विभूति है। और जय भीम के कहने से खुद में गौरव की अनुभूति है। जय भीम के कहने से क्या बात जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जी साधुवाद। राकेश माले जी हैं, मंजीत भाई आपके साथ में अभी हमारे साथ में जुड़े हैं राकेश, एडवोकेट राकेश माले, जो कि काफी बहुत जुझारू व्यक्ति हैं। जय भीम मेरा क्रांतिकारी, जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम। एक जातिवादी मानसिक संकीर्णता का शिकार व्यक्ति होता है जो जय भीम शब्द को संबोधन करता है, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जय भीम हमारे लिए क्यों बड़ा है। ये सवाल आज का नहीं है, बल्कि मैंने मुझसे 5-6 साल पहले की भी बात की। गाजियाबाद में मेरा एक प्रोग्राम था, वहां देश के उस समय के मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मंजीत, क्या तू जय भीम जातिवादी शब्द को हमेशा लेकर के चलता है और तू एक ही शब्द पर क्यों अड़ा है। तो मैंने उनसे बताने की कोशिश की थी और उनसे पूछा भी था कि आप बताइए कि इस देश के अंदर सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पद इस देश के अंदर होता है राष्ट्रपति का। कहने लगे अच्छा, तो राष्ट्रपति से मैंने पूछा कि राष्ट्रपति से बड़ा कौन सा पद होता है। कहने लगे राष्ट्रपति से बड़ा होता है देश। तो मैंने उनसे पूछा कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा, उससे बड़ा देश, तो देश से बड़ा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इस देश से बड़ा हुआ इस देश का संविधान, क्योंकि उसी पर पूरा देश चल रहा है। तो मैंने फिर उनको जवाब देने की कोशिश की कि इस देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से बड़ा होता है यह देश, क्योंकि वह उस देश को चलाता है, और यह देश जिस पर चलता है वो चलता है देश के संविधान पर, अर्थात इस देश से बड़ा हुआ संविधान, और इस संविधान से बड़े हुए हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि उस संविधान के जन्मदाता और इस आधुनिक भारत के निर्माता, फादर ऑफ नेशन। बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने, शानदार, साधुवाद। कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी। जी अभी मध्य प्रदेश में जय भीम को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है भाई साहब। उसमें जो उसमें मीडिया भी क्या छाप रही है कि भैया असामाजिक तत्वों ने जो है जय भीम बोलने वाले जो थे, जो 100 एसपी है, उनका विरोध किया असामाजिक तत्वों ने। ऐसा बताइए। दरअसल में मीडिया वालों का तो यही हाल है। मुझे कहीं पुरानी पंक्ति याद आती है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। कहीं ना कहीं मीडिया वालों का तो यही हाल है, शुरुआत से ही लेकर के आज तक भी। और क्योंकि आपने देखा मीडिया ने इतनी चीजों को दिखाया, और कोरोना के काल में लगातार कोरोना बुलेटिन चलाए, लेकिन कहीं मजदूरों के हक की बात, कहीं शोषितों के हक की बात उन्होंने नहीं की। रोड पर चलते हुए मजदूर उनको दिखाई दे गए, लेकिन जब वो अपनी शैया तक पहुंच नहीं पाए थे, अपने घर तक पहुंच नहीं पाए थे, रास्ते में उन्हें दम तोड़ दिया था। और उसके बाद अगर रोड पे कोई गिरा हुआ या फिर मिरर चमक गया, तो सिर्फ उन्होंने मिरर दिखते हुए व्यक्ति को, मजदूर को ही दिखाया, लेकिन जो घर जाने के बाद कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसको उन्होंने आज तक नहीं दिखाया, बल्कि उसको कोरोना का शिकार पीड़ित और बता दिया। तो कहीं ना कहीं भेदभाव मीडिया शुरुआत से करती आ रही है। मीडिया की कहें तो कहीं ना कहीं मैंने मजदूरों के लिए भी लिखा था। अभी जिस तरीके से मजदूर सड़क पर जा रहे थे दिल्ली, और आपका नेशनल हाईवे जो दिल्ली से निकलता है, मैं उसी के बीच में दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए शहर गाजियाबाद में रहता हूँ। तो वहां मैं देखता हूँ तो रोजाना मुझे बहुत पीड़ा महसूस होती थी। जिस तरीके से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ, जिस तरीके से कोई भी व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई, तो हमने सोचा कि शायद इस देश में सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की गई है तो अमीरों के लिए की गई है, क्योंकि बाहर से अगर कोई कोरोना लेकर आया है तो वो हवाई जहाज से आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे व्हाट्सएप पर एक स्टेटस चल रहा था कि दोस्त था पासपोर्ट का और सजा मिली राशन कार्ड को, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हुआ। तो मैंने लिखा भी था
कि अधिकारों की बात करूंगा कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। किसी ने कहा था कि मंजीत तुम डरते नहीं हो क्या, तुम नौकरी में होते हुए भी ऐसी ऐसी बात कर देते हो। तो मैंने कहा कि अगर किसी के न्याय की बात की जाए तो इसमें गलत नहीं होता है कि अधिकारों की बात करूंगा कुर्सी से भिड़ जाऊंगा, अधिकारों की बात करूंगा कुर्सी से भिड़ जाऊंगा, अपने हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। और मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं, मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं, रिश्वतखोरी बिकने वाला मेरे अंदर झोल नहीं। और जितनी चाहे धमकी दे लो, चाहे मुझको फटकारो, चाहे मुझको लालच देकर भले प्यार से पुचकारो, अरे मैं शोषित के हक की बात नहीं रुकने दूंगा, अरे मैं शोषित के हक की लेकिन बात नहीं रुकने दूंगा। और सत्ता के लालच में अपना शीश नहीं झुकने दूंगा, सत्ता के लालच में अपना शीश नहीं झुकने दूंगा, क्योंकि हमें किसी सत्ता की विशेष चाह नहीं है कि जिस तरीके से कि मैं अपना सर झुकाने के बाद और अपनी कलम को रोकना बंद कर दूं। क्योंकि अगर तुम्हें करना है तो आइए निदान कीजिएगा, मैं भी आपके साथ कहता हूँ और मैंने लिखा कहने की कोशिश करता हूँ कि आइएगा रोग का निदान कीजिए, आइएगा रोग का निदान कीजिए, थोड़ा थोड़ा मिल बलिदान कीजिए। भूख से बिलख रहे सड़क पे आज, भूख से बिलख रहे सड़क पे आज, थोड़ा थोड़ा भोजन उन्हें दान कीजिए, आइएगा रोग का निदान कीजिए। नन्हे मुन्नों की काया ये नग्न न रहे। मैंने देखा काफी नंगे नंगे पैरों से, तन पर वस्त्र नहीं है लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। बिहार की लड़की हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने पिता को साइकिल से वापस लेकर के आती है। और इस देश के जो सत्ता में मौजूद लोग होते हैं वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसके घर पर जाते हैं और कहते हैं काफी भावुक भरा सफर रहा। वो भी लेकिन पासवान थी, वो भी पासवान हमारे एक सुरेश पासवान जी, पासवान गर्व है हमको। जी 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 आपने उसकी सुध ली, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमें सुविधाएं देने की आवश्यकता है कि आइएगा रोग का निदान कीजिए, थोड़ा थोड़ा मिल बलिदान कीजिए। भूख से बिलख रहे सड़क पे आज, थोड़ा थोड़ा भोजन उन्हें दान कीजिए। नन्हे मुन्नों की काया ये नग्न न रहे, तन ढक उन्हें मैं परिधान कीजिए। हक और वजूद की जो बात कर रहे, हक और वजूद की जो बात कर रहे, गरीबों की आप ऊंची शान कीजिए, गरीबों की आप ऊंची शान कीजिए। और हर आदमी को जीने का है अधिकार, हर आदमी को जीने का, ये नहीं कि आप एक को हवाई जहाज में लेके आ रहे हैं और एक को भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में भरकर जाना पड़ रहा है। आज भी पैदल चल हर रहा है। आदमी को जीने का है अधिकार, हर आदमी को जीने का है अधिकार, सुचारू रूप से लागू संविधान कीजिए। वाह 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 सही वाह, रूप जबरदस्त, क्या बात, क्या बात है, क्या बहुत बात, बढ़िया, शानदार, एक नंबर, बधाई, साधुवाद, साधुवाद। फिर से लाइन दोहराइए, फिर से वंस मोर। कि हक और वजूद की जो बात कर रहे, गरीबों की आप ऊंची शान कीजिए। हर आदमी को जीने का है अधिकार, हर आदमी को जीने का है अधिकार, पूर्ण रूप से लागू संविधान कीजिए, से लागू संविधान कीजिए। और खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी। कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूँ कि सड़क पर निकलते हुए देखता हूँ कि कुछ लोग अभी भी मजदूरी के लिए बेचारे बैठे हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई कुछ ठेला लगा रहा है, लेकिन डर की वजह से उनके पास ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पीड़ा महसूस होती है। और तब मैंने लिखा कि खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी, मानो भूख से ये लड़बा बाल कर रही हैं जी। ताकि सड़क पर एक व्यक्ति मजदूर चल रहा था, उसको काफी भूख लगी, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। तो उसने देखा कि मरे हुए कुत्ते का दुर्घटना में मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो उसने उस मरे हुए कुत्ते का मांस खाने के लिए मजबूर हो गया। ये हमारे बदलते भारत की तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं हृदय में पीड़ा पहुंचती है और मैं कहता हूँ कि खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी, मानो भूख से ये लड़बा बाल कर रही हैं जी। खाली टोकरियां ये सवाल कर रही हैं जी, मानो भूख से ये लड़बा बाल कर रही हैं जी। गरीबी हटाओ जैसे नारे खूब चल गए, नेता बनने के बाद जनता को बिछल गए। गरीबी हटाओ जैसे नारे खूब चल गए, नेता बनने के बाद जनता को बिछल गए। भूख जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, भूख जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, लाखों आशाएं आशा में दम तोड़ जुड़े हैं। वकील साहब, आपको क्रांतिकारी जय भीम करते हुए अगली पंक्तियां आपको करता हूं, समर्पित करता हूं कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह पंक्तियां जानी चाहिए।
बिल्कुल अली बिल्कुल भाई टोकरियां साहब, ये स्वागत सवाल है। कर रही हैं जी, मानो भूख से ये लड़बबाल कर रही हैं जी। गरीबी हटाओ जैसे नारे खूब चल गए, नेता बनने के बाद जनता को भी छल गए। भूख जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, लाखों आशाएं आशा में दम तोड़ देती हैं। जीवन में जब कठिन मोड़ देती है, लाखों आशाएं आशा में दम तोड़ देती हैं। और साहब कहते रहिए विकास हो रहा है जी। साहब कहते हैं ना कि बहुत विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो क्या कहता हूँ मैं, आत्मनिर्भर, साहब कहते आत्मनिर्भर। रहिए विकास हो रहा है जी। साहब कहते रहिए विकास हो रहा है जी, पूरी दुनिया में देश खास हो रहा है जी। साहब कहते रहिए विकास हो रहा है जी, पूरी दुनिया में देश खास हो रहा है जी। लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है, लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है, लोकतंत्र वाला देश आज भी शर्मिंदा है। और भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है, भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है, भूख से ये मौत का सवाल अभी जिंदा है, बहुत भूख शानदार, से ये बहुत मौत शानदार, का सवाल अभी जिंदा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मंजीत भाई, साधुवाद, साधुवाद। एक मेरी फरमाइश है, आरक्षण पे आप बहुत जी जी जबरदस्त बिल्कुल। आपने लिखा है, और वो आपकी हमेशा डिमांड होती है, जिससे आपकी जी काफी पहचान हुई है पूरे देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अमेरिका तक में आपको बुलावा आया था वो कविता सुनाने के लिए, आरक्षण जी वाली, जी वो जी थोड़ा बिल्कुल सुना बिल्कुल। स्वागत, दीजिए। जी जी स्वागत, स्वागत, स्वागत। राकेश दो भाई अंतरिक्ष बहुत स्वागत, दमदार है, और दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, इस दमदार है, कविता को बिल्कुल अगर आप सुनेंगे तो आपका जो भी डाटा खर्च हुआ होगा, वो डाटा तो डाटा, बिल्कुल। पूरे साल भर का डाटा का पैसा मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा। बिल्कुल स्वागत है, जी 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 स्वागत है जी भाई साहब, स्वागत है। जी जी जी। और अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पहले मैं कहा करता था मंचों पर हाँ कि जो जी, लोग आरक्षण की लाइन में लगा कर, जो लोग आरक्षण से विरोध करा करते थे आरक्षण का, जो लोग आरक्षण से नफरत किया करते थे, वही लोग आरक्षण के प्रति समर्पण दिखाना शुरू कर दिया, या फिर कहने लगे कि साधु। अपने लिए आरक्षण मांगना शुरू कर दिया। अब उन लोगों को आरक्षण मिल गया, 10% आरक्षण उनको दे दिया गया, फिर भी उनके पेट में दर्द हमेशा अरे बना भाई, रहता है। और मैं पेट में दर्द सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आरक्षण की वजह से, उन्हें पेट में दर्द सिर्फ इसलिए होता है कि एक नीचे बैठने वाला व्यक्ति आज गद्दी पर कैसे विराजमान है, वाह वाह एक वाह, नीचे बैठने वाला विराज व्यक्ति आज पदक साधु, पर कैसे बैठा है। बस यही तो दर्द और जो है, यही लोग, तो दर्द है। जी 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 जी, तो कहता हूँ और 2 पंक्तियां समर्पित करके शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, और हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मात रहे। वाह वाह वाह, अजब अरे क्या निराले बात लोग है। देश गजब गजब। शानदार, बहुत शानदार, साधु, साधुवाद, अरे जी जी जोरदार। जी, साधुवाद साधुवाद। कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, और मेहनत का ये फल मिला खैरात न हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, अरे खून से अपने सींच सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। और सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। और ये लोग कहा करते थे ये आरक्षण मांगते हैं, आज ही हम अपना आरक्षण त्यागने के लिए शुरुआत कर देंगे। और ये मंजीत सिंह अवतार आरक्षण शुदा व्यक्ति है, लेकिन हमारे जैसे एक काम जो आज भी हमारे समाज की 70% महिलाएं कर रही हैं, अगर ये उसको करना शुरू कर देंगे तो आज ही हम अपना आरक्षण बस त्याग देंगे। कि अजब निराले खत्म लोग कर देश में देंगे। तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खून से अपने सींच सींच का ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खून से अपने सींच सींच का ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे झाड़ू आओ बांध जी। दे आओ जी। और सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। ताड़न के अधिकारी हम हैं, अरे ताड़न के अधिकारी हमने ही लाया था, अरे ताड़न के अधिकारी हमने ही, और जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था, और जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अरे अपने बीच के अंतर को तुम भरवा दो, और अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। बिल्कुल मैं सही। कहता हूँ आरक्षण को आने में बहुत समय लग गया,
अगर आरक्षण पुराने समय पर होता तो क्या होता। बताने की कोशिश करता हूँ, एक प्रतिभा जी, सिर्फ जी। हमारे भारत का नाम बनकर रह गई। अगर आरक्षण पुराने समय में होता तो शायद पूरी दुनिया का नाम बनकर रह जाती। तो बात कहने की कोशिश करता हूँ और लगे कि कहीं न कहीं वो असली हकदार था, तो वकील साहब आप भी मुझे दाद दीजिएगा कि बिल्कुल। बिल्कुल ताड़न के स्वागत है। अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था, और ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था, जात-पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ-बहनों से तुम भी झाड़ू-पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, तो एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। एकलव्य क्या का बात तीर है, हमारी क्या अमिट निशानी बन जाता। शानदार शानदार शानदार, साधुवाद साधुवाद, और बहुत ये बढ़िया। लोग चंद लोगों की भीड़ दिखा देते हैं, लेकिन जिस दिन इस देश के एससी, एसटी, मूल निवासी, ओबीसी, सब बहुजन समाज के लोग जो आरक्षण शुदा व्यक्ति हैं, सड़कों पर निकलेंगे तो कहीं न कहीं आरक्षण के विरोध में जो स्वर उठा है, तो उनको चेतावनी देने की कोशिश करता हूँ कि हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे, अरे हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे, और अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। वाह वाह। अरे हम जो जागे अपना बिल्कुल, तुमको वाह वंश वाह। तक ना पाओगे, और अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। और अभी तलक मिल तो जाओगे। अभी तलक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है। अरे अभी तलक तो अपना हाँ, एक अम्बेडकर ही भारी है, और अम्बेडकर लाखों ही युवाओं भारी में है। बसती भीम सी चिंगारी है। अरे अभी तलक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, लाखों युवाओं में बसती भीम सी चिंगारी है। और जिस दिन भीमराव सा दूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा। मानो उस दिन अपना ओह राजा शानदार, दिल्ली गद्दी पाएगा। पिछले साधु 73 साल साधु। के इतिहास में एक भी अपना आप प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आपने ये बोला तो मैं, भाई साहब आपने ये शायरी बोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी, साधुवाद आपका। मेरे रोंगटे आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।